Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be going to start our regression analysis part number 5। ये जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का लेसन नंबर 5 वीडियो रहेगा, इसमें हम जो मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी और पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। और बिल्कुल उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, वो आपको मुझे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, बस फिगर्स चेंज होंगी, ठीक है। ये सब मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जितना क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, टॉपिक आप ही के माइंड में सेट बैठेगा, ठीक है। ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, ये आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के अंडर आता है। ये आपका पूरा एक यूनिट है और ये जो कोर्स है, ये बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स जो एनटीए नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में या मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बेसिकली इस रिग्रेशन एनालिसिस में आपको रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलेज, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ है रिग्रेशन इक्वेशंस में। और बेसिकली हमें रिग्रेशन इक्वेशंस ही बनानी होंगी इन क्वेश्चंस में। अभी तो हम जो लेवल पे हैं वो बहुत बेसिक लेवल है। अब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम क्वेश्चंस पे, तो हमें रिग्रेशन इक्वेशंस बनी हुई आएंगी। उन रिग्रेशन इक्वेशंस में से हमें ये बताना होगा कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x वाली है या कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y वाली है। वहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाऊँगी। डायरेक्टली अगर हाई लेवल पे लेके जाऊंगी तो कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए बेसिक पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन कम आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसी कोई नई वीडियो अपलोड हो। एंड दिस रिग्रेशन एनालिसिस का हमारा ये पार्ट नंबर 5 रहेगा और इसमें मैंने बता दिया कि हम पुराना वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो आपको होमवर्क में दिया हुआ था। बट बेटा, पार्ट नंबर 5 तभी आपको समझ आएगा, अभी तक जब तक आपके पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 आपके कंप्लीटली माइंड में नहीं बैठेंगे तो आपको पार्ट नंबर 5 भी समझ में नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले पुरानी वीडियोस देखें और फिर नई वीडियोस पे आए, ठीक है। प्लीज़ डोंट जंप, डोंट स्किप एनी वीडियो, ठीक है, क्योंकि सारी वीडियोस एक कंटिन्यूएशन पार्ट में आ रही हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन नंबर 5 के साथ। ओके, हमारा एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूट 2 रिग्रेशन लाइंस यूजिंग द डेटा। दिस 2 रिग्रेशन लाइंस का मतलब ही बेसिकली क्या होता है बेटा, कि हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। और अगर हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है तो मैंने आपको क्या बताया था, रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बनाने पड़ेंगे। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैसे बनते हैं? फॉर्मूलेस को यूज़ करके। हमें दिया हुआ है मीन किसका? एक्स वेरिएबल का 40, दैट इज एक्स बार। फिर हमें मीन दिया हुआ है वाई वेरिएबल का, दैट इज वाई बार, कितना? 45। फिर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है एक्स वेरिएबल की, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 10। फिर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है वाई वेरिएबल, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये कितना दिया हुआ है? 9। क्लियर? ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमें बोला है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन एक्स एंड वाई, वो कितना है? 0.50। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर। तो आर हमें कितना दिया हुआ है? 0.50। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। उसके बाद हमें बोला है कि आपको एस्टिमेट करना है किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू। किसके लिए? एक्स के लिए। एक्स जब 48 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशंस। बेटा, ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ हिंट में, ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है, जिसे हम दोनों रिग्रेशन लाइन्स बोलते हैं। 2 रिग्रेशन इक्वेशंस के बनने के बाद आपको किसी भी एक रिग्रेशन इक्वेशन को चूज़ करना है जिसमें आप एक्स की वैल्यू 48 पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सको। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहले रिग्रेशन इक्वेशंस को बनाना है, तो पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बनाएंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बन गए तो फिर हम रिग्रेशन इक्वेशंस पे जंप करेंगे। क्लियर? अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बनाने के लिए बेटा हमारे पास 3 तरीके के फॉर्मूले हैं। एक जो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, जिसमें आप सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर अपॉन में एन।
एक तो ये फॉर्मूला था, राइट बेटा। ये वाला जो फॉर्मूला है वो तब लगेगा जब आपके पास एक्स के ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे और वाई ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स जब आपके पास बड़ा डेटा गिवन होगा, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो लगना नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उनका फॉर्मूला सिखाया था। क्या फॉर्मूला सिखाया था कि कोवेरियंस को अगर आप वेरियंस से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। बट बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस तो बन जाएगा, बट इस क्वेश्चन में कोवेरियंस कहाँ से लाओगे? इसका मतलब कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस वाला फॉर्मूला भी कट गया। फिर मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो कोरिलेशन के कोफिशिएंट से मिलते हैं। तो आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास आर की वैल्यू भी गिवन है बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स भी गिवन है और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई भी गिवन है। तो हमें ये बात पता चल गई कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले को यूज़ कर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जिससे हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है कि डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले यूज़ होंगे। क्लियर? अब देखो हमें दिया हुआ है मीन ऑफ एक्स जिसे हम बोलते हैं एक्स बार, कितना दिया हुआ है 40। फिर हमें बोला है मीन ऑफ वाई जिसे हम बोलते हैं वाई बार, ये कितना दिया हुआ है 45। फिर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है एक्स की, इसको क्या बोलते हैं अदर न, और नीचे पैर में एक्स, कितना है 10। फिर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है वाई की अदर न और वर्क वाई, ये कितना दिया हुआ है 9। फिर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है किसका, एक्स एंड वाई का। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम बेटा क्या लिखते हैं आर, ये कितना दिया हुआ है 0.50। यहाँ तक क्लियर? ये चीज़ें जो गिवन थी मैंने सिर्फ वही लिखी। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हम निकालेंगे यूजिंग आर, यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स एंड यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। पहले आप फॉर्मूलेज लिख लो, बी एक्स वाई दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। यहाँ पे एक्स ऑन वाई मतलब एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है, तो आर रहेगा। ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिवीजन आता है और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिवीजन आता है। तो एक्स इज डिपेंडेंट तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स ऊपर आएगा, एंड वाई इज इंडिपेंडेंट तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई नीचे आएगा। व्हाट इज आर? 0.50, तो ये पुट कर दिया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 10, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज 9। तो 0.50 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया तो ये बेटा कितना बन रहा है 0.556। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद अब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका निकाल रहे हैं, वाई ऑन एक्स। यहाँ पे वाई कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आर रहेगा। ऊपर स्टैंडर्ड डिवीजन आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की और नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। आर कितना है 0.50, वाई की स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी है 9 और एक्स की स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी है 10। तो ये सॉल्व करके कितना आया बेटा 0.45। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? तो ये मेरे दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। अब अगर मेरे दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए हैं तो मुझे अब क्या बनाना है, रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। तो अब आ जाओ रिग्रेशन इक्वेशंस पे। रिग्रेशन इक्वेशन अगर हम y ऑन x की बना रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे आएगा। y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार। y ऑन x है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी किसका लिखोगे, y ऑन x का। ये y बार आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो आपको y बार क्वेश्चन में गिवन है 45 और बी वाई एक्स आपने अभी निकाला 0.45 और x बार आपको गिवन है 40। क्लियर हुआ? जो चीज़ें गिवन है उसी को यूज़ कर रही हूँ। y बार 45, बी वाई एक्स आपने 0.45 अभी निकाला और x बार आपको 40 गिवन है। y माइनस 45 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 0 इंटू 0.45 इंटू एक्स 0.45x, 0.45 को 40 से माइनस किया मल्टीप्लाई किया तो -18। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था किसकी रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हो, y की, तो सिर्फ y को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाओ। 0.45x 0.45x रहा, -18 और -45 उधर जाके +45 हो जाएगा। तो 45 में से अगर 18 गया तो कितना बचेगा 27। तो मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या बनी, y इज इक्वल टू 0.45x + 27। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को करा है प्रैक्टिस घर पे, सो प्लीज़ अपनी नोटबुक में चेक करें कि क्या ये रिग्रेशन इक्वेशन सही बैठ रही है, और अगर सही बैठ रही है इसका मतलब आपको टॉपिक धीरे धीरे समझ आ रहा है। इट्स वेल एंड गुड। ओके, अब नेक्स्ट हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे किसकी, एक्स ऑन वाई की। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई,
तो यहाँ पे बेटा x ऑन y, तो x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो लेफ्ट साइड आएगा, और y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो राइट साइड आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, और x ऑन y है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका आएगा, एक्स वाई का। x बार हमारा 40 है, y बार हमारा 45 है, और बी एक्स वाई अभी हमने निकाला था 0.556। क्लियर। x माइनस 40 ऐसे ही रहेगा, 0.556 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.556y, 0.556 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो -25.02। क्लियर। इस -40 को उधर ले जाओ, क्योंकि बेटा हम रिग्रेशन इक्वेशन देख रहे हैं x की, तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे x रहेगा, बाकी सब टर्म्स उधर चली जाएंगी। -40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +40 हो जाएगा। -25.0 और 2 + 40 कितना हुआ, 14.98। तो हमारी जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन आई है x ऑन y की, वो कितनी आई है, x इज इक्वल टू 0.556y + 14.98। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि हमें एस्टिमेट करनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, किसको यूज़ करके, x की वैल्यू 48 को यूज़ करके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें x की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू को यूज़ करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक बात बताओ, जिस चीज़ की हमें वैल्यू गिवन होती है उस वेरिएबल को हम क्या नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, x की, तो x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है उसको तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और उसकी वैल्यू को यूज़ करके हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो वो वेरिएबल क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू इज गिवन एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड। कैसे एस्टिमेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, कि x वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करके हम y वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो मुझे ये बात पता चल गई कि x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब है मुझे कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन चूज़ करनी चाहिए जिसमें x डिपेंडेंट है और y क्या है, x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। बेटा अगर मैं x ऑन y की बात करूँ, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो इसका मतलब x तो डिपेंडेंट हो गया किस पे, y पे, जबकि y डिपेंडेंट है तो x ऑन y की इक्वेशन यूज़ नहीं होगी। हमारी कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, हमारी इक्वेशन यूज़ होगी y ऑन x की, क्योंकि यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमें कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है, y ऑन x की। यहाँ तक क्लियर। ये पॉइंट इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है। क्लियर हो रहा है। अब देखो, वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y when value of x is given as 48. Here value of y is to be found out. हमें y की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, किसकी हेल्प से, x की वैल्यू की हेल्प से। यही बात है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है y की वैल्यू फाउंड आउट करनी है तो y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब आपको लिखना है क्वेश्चन में, और x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, जहाँ y डिपेंडेंट हो और x इंडिपेंडेंट हो, तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब वापस आ जाओ कि आपकी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कहाँ पे गिवन है। बेटा रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ x ऑन y गिवन है, इसका मतलब ये तो हमें चाहिए ही नहीं है। हमें कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, हमें रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए y ऑन x की। तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की कहाँ है, y इज इक्वल टू 0.45x + 27। दैट मीन्स मुझे ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए। समझ आइए पॉइंट। तो अगर मुझे ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए तो हम ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0.45x + 27। यहाँ बेटा x की वैल्यू आप पुट करेंगे और x आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 48, टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y तो y ही रहेगा, इज इक्वल टू 0.45 इंटू x, x क्या है 48 + 27, 0.45 इंटू 48 को मल्टीप्लाई कर और उसमें अगर आपने 27 ऐड किया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 48.6। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द x वेरिएबल वैल्यू वी गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, जैसे हम क्या बोलते हैं, 48.6। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आया है कंसेप्ट आपको, क्लियर, ओके। तो अब आप मुझे ये बताइए कितने बच्चों का आंसर मैच कर रहा है मेरे इस आंसर के साथ।
जिन बच्चों का आंसर मैच कर रहा है दैट मीन्स दे आर गेटिंग द पॉइंट एंड दे आर एबल टू कंप्लीट द चैप्टर वेरी फास्टली। बट जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या आंसर उनके आंसर में गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब उन्हें और प्रैक्टिस करनी है। और अगर उन्हें और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पे आपने गड़बड़ी करी और उसको ठीक करो, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन निकाला है एक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है। देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग डेटा इज गिवन। यहाँ पे आपको x दिया हुआ है या y दिया हुआ है। x में आपको मीन दिया हुआ है 10 और y का आपको मीन दिया हुआ है 90। सेम वैसे ही तरीके का, बस वैल्यूज चेंज है। यहाँ x में आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है 3, y के आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है 12। फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है दोनों x एंड y वेरिएबल के बीच में 0.8। तो पहले में आप क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x की। बेटा यहाँ पे दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x की, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी किसका निकालना है, y ऑन x का। x ऑन y का निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। और सेकेंड पार्ट क्या है, आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगानी है। दैट मीन्स किसकी एस्टिमेट लगानी है, वैल्यू x की। टू अटेन अ सेल्स टारगेट ऑफ 120 लाख। सेल्स टारगेट क्या है, y। दैट मीन्स आपको यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो कौन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको यूज़ करके दिमाग लगाकर आपको वैल्यू ढूंढनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वैल्यू क्या आई। अगर आप लोग नहीं बताते इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं की है एंड इट इज़ लॉस फॉर यू ओनली। ये आपका लॉस है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपना टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आपको समझा भी दिया है। अब इस टॉपिक को कैसे आप अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। सो आई होप कि कमेंट सेक्शन में मेरे पास आंसर आएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं यही होप करती हूँ कि आंसर सही आएगा, गलत तो आंसर आना ही नहीं है क्योंकि टॉपिक पूरा क्लियरली आपको समझा दिया गया है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोज़, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत अच्छा है। इस टाइम पे पढ़ने के लिए ही टाइम मिला इनडायरेक्टली, क्योंकि बेटा कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम। देयर इज़ नो प्रॉपर नोटिफिकेशन टिल नाउ। सो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिए, और प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए प्राक्षी क्लासेस के चैनल में सारी वीडियोस देखें एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस, ठीक है। और अगर कोई भी आपके पास सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, इट इज़ मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपिंग फॉर द कमेंट ऑफ गेटिंग द आंसर। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय।